किसान है उसका तो डीजल पेट्रोल ये चाहिए, इसमें कोई राहत नहीं दी गई। डीजल में कोई राहत नहीं दी गई और किसान को कोई वो नहीं किया, प्रायोरिटी नहीं दी, किसान की कोई राहत नहीं किया। जबकि मांग चाहिए कि स्वामीनाथन की एमएसपी जो है C2+C2 फार्मूले पे एमएसपी किसान को मिलनी चाहिए। कहते तो हैं 24 फसलों में दे रहे हैं हरियाणा में, किसी ने कोई फार्मर्स को रिलीफ नहीं दिया। बल्कि जहां तक एजुकेशन का सवाल है, 2002-03 में तो एजुकेशन बजट पे जो सेस को निकालकर 2.3 था टोटल बजट का अलॉटेड था। अब 2026-27 में ये 1.1 कर दिया एक्सक्लूडिंग सेस, आधा कर दिया, आधा हो गया। मतलब उसके देखते हैं ना, कहा से हेल्थ सेक्टर में, स्वास्थ्य में 2026-27 में इन्होंने 50 करोड़ बढ़ाए हैं, लेकिन 2017 की पॉलिसी के हिसाब से एक्सपेंडिचर जो होना चाहिए स्वास्थ्य पे 2.5 जो है परसेंटेज ऑफ जीडीपी होना चाहिए, और जो कि अब की 1% से कम है। इसी प्रकार से जो आम पब्लिक है, मध्यवर्ती लोग हैं, उनको कोई राहत नहीं दी गई। महंगाई तो 6% के हिसाब से बढ़ रही है, लेकिन कोई इनकम टैक्स की कोई उन्होंने लिमिट नहीं बढ़ाई, जैसे कोई राहत नहीं दी गई, और वो गरीब आदमी पर और पड़ेगा। इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी की बात है, क्रिप्टो करेंसी में तो कह दिया 30% लगेंगे, लेकिन ये अब तक जवाब नहीं दिया वो लीगल है कि नहीं है, इलीगल है। इसी प्रकार से जो आम आदमी का, जो मध्यवर्गीय लोग हैं, उनके जो इसके हैं पूंजीगत खर्च में कटौती की गई 1,44,376। ग्रामीण विकास में कटौती की गई, कटौती कर दी 53,000 करोड़ की। ग्रामीण विकास में ही कटौती कर दी। शहरी विकास बजट में भी कटौती 39,573 करोड़ की कर दी। इसी प्रकार से जो सामाजिक कल्याण बजट है उसमें कटौती की गई 9,999 करोड़। खेती में, एग्रीकल्चर में जो कटौती की गई वो 6,985। कहीं बढ़ाने का काम ही नहीं किया, आम आदमी को राहत देने का काम ही नहीं किया। शिक्षा के बजट में जैसे मैं बताया, उसमें भी 6,701 की कटौती कर दी गई। स्वास्थ्य के में 3,686 करोड़ की कटौती करी। कहीं भी ऐसा नहीं दर्शाया गया बजट में जो गरीब आदमी को, आम आदमी को, किसान को, मजदूर को राहत देने वाली बात हो। तो खोखला बजट है।